श्री रामचरितमानस बालकांडम। जो करे कट जाय पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ विषय उर लागा, गयउन मैं जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाय सर मैं जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बवोरी को पोचन आवा, सर निंदा करे ताई बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है, तो वह अपनी अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम कृपा सुकृत बिलो कहीं जेहि। सो सादर सरमय जन करये, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों में नहीं जाता। ते नर सर तजय न कावो, जिनके राम चरण भल भावो। जो नहाय चय यही सर भाए, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहिए, वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाये, भई कभी बोध विमल अवगाये। भयउ हृदय आनंद उचाओ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाओ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय से नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल कोला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तर मोल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दो कोल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही उस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुरसर ती जाय जाए, मिली सुकीरत सरज सुहाए। सानुज राम समर जस पावन, मिलव महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ गया।
जुग बिच भगत देव धुनि दारा, सोहत सहित सुबीर बिचारा। त्रिविध ताप ता सकत मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम रूप स्वरूप रूपी समुद्र को जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कताओ विचित्र विभागा, जनु सरि तेर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है और वह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं, वही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विभाव बराते, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाए, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी की जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। निप बाल चरित चौ बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों की जो बाल चरित है वे ही उसमें खिले हुए हैं। रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं और महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म, पुण्य और भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाए, सरित सुहावनि सोच बिचाए। नदी नाव पटु प्रसन अनेका, केवट कुशल उतैष विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रभु ही इस नदी के नाते हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनु कथन परस्पर होए, पथिक समाज सोय सर सोए। घोर दार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबह दे राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने के यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह वो छाओ, सो शुभ उमग सुखद सब काओ। कहत सुनत हर सही पुल काई, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही ये पुण्यात्मा पुरुष हैं। प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। काम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काय कुमति के कई केरे, परी जा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वहाँ मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं और कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में खाई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उपपात स्वभाव, भरत चरित उजिगार। कलि अध खल अवगुण कतन, ते जल मल बन बा, ते जल मल बन का। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला
भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छवु तेरे तो प्रोपे समय सुहावन पावन भूरे हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ सुनि अनुकथन परस्पर होए पथिक समाज सोय सर सोए घोर घोर भृगुनाथ रिसाने घाट सुबह राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सारे सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उचाओ सो शुभ उमग सुगद सब काओ कहत सुनत हर सई पुल काई ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होती है वही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में आई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात स्वभाव भरत चरित जप जा कलि अध खल अवगुण कथन ते जल मल बनवाका। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं।